हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका। तो आज हम इन दोनों स्टॉक्स की बात करेंगे और दोस्तों आपको कुछ नया सीखने को मिल सकता है। सबसे पहले अगर आपकी इसके अंदर होल्डिंग हो या ना हो, सब्सक्राइब तो ज़रूर करें और सपोर्ट भी ज़रूर करा करें, अपने ग्रुप के अंदर शेयर भी ज़रूर करें। आज इस वीडियो के बाद कुछ ऐसे स्टॉक भी हम शेयर करेंगे जिसके अंदर इस हफ्ते जो है तेज़ी की संभावना रह सकती है। डेली ऐसे कई स्टॉक्स हम शेयर करते हैं जिसके अंदर आने वाले समय में तेज़ी की पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करा करें। इन दोनों के ऊपर चर्चा करेंगे। पहले तो वीकली चार्ट के ऊपर, डेली चार्ट के ऊपर ऑलरेडी इसके ऊपर चर्चा की है। आने वाले समय में कहाँ तक जा सकता है, अगर किसी को खरीदना है तो कौन सा लेवल अच्छा रह सकता है। यहाँ पर अगर देखें तो इस हफ्ते अच्छी खासी तेज़ी आई। इस ट्रेंड लाइन को देख सकते हैं, काफ़ी एक अच्छी ये ट्रेंड लाइन, इसको आप यूज़फुल कह सकते हैं। और यहाँ पर एक ब्रेकआउट सा तो आया है, लेकिन कुछ बातों का भी ख्याल रखना चाहिए ऐसा मुझे लग रहा है। पहले तो ये ज़रा देखें, काफ़ी बढ़िया चीज़, शुक्रवार का सिर्फ अगर आप देखेंगे कारोबार 55 लाख से भी ज़्यादा की डिलीवरी उठी इतने बड़े शेयर के अंदर। तो ये चीज़ काफ़ी पॉजिटिव दिख रही है, वो भी 30% की, काफ़ी पॉजिटिव दिख रही है। और तेज़ी की संभावना रह सकती है, लेकिन बीच बीच में प्रॉफिट बुकिंग भी आने की संभावना रह सकती है ऐसा लग रहा है। वीकली चार्ट के ऊपर ये किसी को पता भी नहीं है, 74 के ऊपर RSI पहुंच चुका है दोस्तों। तो प्रॉफिट बुकिंग की संभावना हो सकती है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि और ऊपर नहीं जा सकता। थोड़ा सा नीचे आने के बाद वापस से ऊपर जाने की भी संभावना रह सकती है, क्योंकि इसके पहले यहाँ पर जो है ये 77 के आसपास गया था, 74 के भी ऊपर गया था, ये भी ना भूले। थोड़ा ऊपर जाके फिर प्रॉफिट बुकिंग की संभावना रह सकती है। तो नीचे आता है तो कहाँ नज़र रख सकते हैं वो भी हम देखेंगे। पहले यहाँ पर ज़रा देखें तो डेली चार्ट के ऊपर अभी 71 के पास पहुँचा है RSI। तो यहाँ पर भी थोड़ा सा ओवरबोट तो हो चुका। अब यहाँ पर अगर देखेंगे तो ये हुआ है ब्रेकआउट सा। इस ट्रेंड लाइन की बात करें तो यहाँ पर जो है एक ब्रेक डाउन हुआ था, फिर ये ब्रेकआउट हुआ। तो अब तो सपोर्ट पहला जो है वो 2650 के आसपास का दिख रहा है, जो एक ये ट्रेंड लाइन का सपोर्ट दिख रहा है। और सबसे पहली बात कि अगर जो देखिए थोड़ा थोड़ा करके खरीदना और थोड़ा थोड़ा करके बेचना, वो एक अच्छी स्ट्रेटजी रह सकती है ऐसा मुझे लग रहा है। बाकी सबकी अपनी अपनी मर्जी की बात है। तो बाय ऑन डिप की रणनीति अपना सकते हैं अगर किसी को खरीदना है तो। और जो लोग इसके अंदर खरीदार करके बैठे हैं, वो जो है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का इस्तेमाल कर सकते हैं। आई होप कि ट्रेलिंग स्टॉप लॉस क्या होता है वो सबको पता है। यहाँ पर अभी जो सपोर्ट और रजिस्टर है उसके ऊपर नज़र रख सकते हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि एक सपोर्ट नीचे की तरफ टूटता है तो उसके बाद का सपोर्ट होता है, वहाँ तक जाने की संभावना रह सकती है। एक रजिस्टर ऊपर की तरफ टूटता है तो उसका बाद के जो रजिस्टर होते हैं वहाँ तक जाने की संभावना रह सकती है, कोई भी शेयर हो ऐसा मुझे लग रहा है। जैसे कि मैंने कहा था, आप मेरी पिछली वीडियो को देख सकते हैं कि 2520 ये एक रजिस्टर दिख रहा है, ये बार होगा तो अब ये 2650 तक जा सकता है। और वो वीडियो अभी भी है, आप चाहे तो देख सकते हैं। और ये बिल्कुल वहीं पर गया, उसके ऊपर गया, वहाँ पर हाई बनाया और यहीं पर क्लोजिंग हुआ। तो अब सपोर्ट की अगर बात करें सबसे पहले, तो उससे पहले हम यहाँ पर देखें कल के दिन मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो है 2700 से लेकर 2720 तक जा सकता है। अगर ये लेवल पार होता है तो और तेज़ी की संभावना रह सकती है। लेकिन अगर यहाँ से वापस लौटता है तो नीचे में सपोर्ट जो पहला मुझे इसका दिख रहा है वो है 2640 के आसपास का जोन, और उसके बाद जो है 2600 रुपये के आसपास का जोन। तो ये कल की एक रेंज रह सकती है। पूरे हफ्ते की अगर बात करें तो पहला इसका जैसे कि हमने देखा रजिस्टर जो है 2720 के आसपास का जोन दिख रहा है, ये लेवल पार हो तब उसके बाद जो है तकरीबन 2780, उसके बाद जो है 2800 जो है एक लेवल जोन, 2820 से लेकर 2850 का जोन, ये एक जो है एक स्ट्रॉन्ग रजिस्टर का काम शॉर्ट टर्म के लिए कर सकता है ऐसा लग रहा है। ये लेवल पार हो तो अब ये 3000 ही नहीं उसके ऊपर भी जाने की संभावना रह सकती है ऐसा मुझे लग रहा है। और ये तेज़ी आ क्यों रही है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी एक मोमेंटम के चलते जो है अभी ये तेज़ी आ रही है। वो NSE के IPO अगर बात करें वो जल्दी आने की संभावना रह सकती है, तो तब तक मुझे ऐसा लग रहा है कि ये मोमेंटम बना रह सकता है। अब अगर नीचे आता है प्रॉफिट बुकिंग, तो जैसे कि मैंने कहा पहला इसका सपोर्ट एरिया 2620 के आसपास का जोन से लेकर 2640, ये इसका जो है सपोर्ट दिख रहा है। उसके नीचे की अगर बात करें तो 2550 से लेकर 2520 ये इसके शॉर्ट टर्म के जो है सपोर्ट दिख रहे हैं, इसके ऊपर नज़र रख सकते हैं। थोड़े से और सपोर्ट नीचे की अगर बात करें तो वो जो है 2450, और उसके नीचे जो है 2360 का जोन। तो ये दूर के सपोर्ट और ये नज़दीकी सपोर्ट दिख रहे हैं। तो अगर किसी को बाय ऑन डिप की रणनीति अपनानी है तो उस तरीके से आप अपना सकते हैं। और अब बात करते हैं CDSL की, तो यहाँ पर भी अगर देखें तो 1500 के ऊपर भागा। अब यहाँ पर एक मेजर सपोर्ट एरिया यहाँ पर दिख रहा है 1350 के आसपास का जोन। इस ट्रेंड लाइन को देखें तो बीच बीच में इस ट्रेंड लाइन का ब्रेक डाउन हुआ था, वापस से ब्रेकआउट हुआ, और ये ट्रेंड लाइन भी धीरे धीरे ऊपर जा रही है। इसके ऊपर भी हम डेली चर्चा करेंगे, तो सब्सक्राइब जरूर कर लें हमारे चैनल को। इसके अंदर भी हैवी डिलीवरी उठी है 17 लाख से भी ज़्यादा की, ये भी इतना बड़ा शेयर है फिर भी। इसके अंदर अगर देखें बुलिंजर बैंक कुछ इंडिकेटर्स लगाते हैं तो ऊपर जाता है तो 1600 के आसपास एक जो है रजिस्टर दिख रहा है, उसके ऊपरी लाइन वहाँ पर है, और मिडिल लाइन के आसपास इसको रजिस्टर मिल सकता है। और इन तीनों ही लाइन्स के अंदर डेली चेंजेस भी होते रहते हैं, ये भी ना भूलें। ये धीरे धीरे कर ऊपर आ सकती है आने वाले समय में 1420 से लेकर 1450। इसका भी RSI डेली चार्ट के ऊपर 75 तक पहुँच चुका है, ओवर बॉट हो चुका है, तो ये भी ना भूलें। तो इसके अंदर अगर देखते हैं, अगर वीकली चार्ट देखें थोड़ा सा लंबा,
तो यहाँ पर एक जो है सिचुएशन देखने को मिल रही है कि इसके अंदर एक हो सकता है कि आने वाले समय में इस तरीके से राउंडिंग बॉटम सिचुएशन बनने की संभावना रह सकती है। 2000 तक का हाई बनाया, फिर नीचे आया, फिर यहाँ पर एक बॉटम सा बनाया, अब ये तेज़ी आ रही है। लेकिन इसमें भी बीच बीच में रजिस्टेंस का भी इसको सामना करना पड़ सकता है, जैसे कि अभी थोड़ा सा ओवरबॉट हो चुका है। जैसे यहाँ पर आप देखें तो तेज़ी आई थी, फिर प्रॉफिट बुकिंग आई, फिर ये 3 हफ्ते तेज़ी आई है, तो हो सकता है कि थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आए। तो कहाँ तक जा सकते हैं, सपोर्ट और रजिस्टेंस के ऊपर नज़र रख सकते हैं। 1530 का प्राइस है। पहले जैसे कि हमने बात की, ऊपर अगर जाता है तो 1600 से लेकर 1620 के आसपास इसको रजिस्टेंस फेस करना पड़ सकता है। नीचे की बात करें, सीधा नीचे आता है तो नीचे में जो है सबसे पहले तो जो है 1480 के आसपास इसको एक जो है सपोर्ट मिल सकता है पहला। उसके बाद जो है 1430 के आसपास का जोन, और उसके नीचे 1380 के आसपास का जोन। ये 3 इसके इंपॉर्टेंट सपोर्ट दिख रहे हैं पूरे हफ्ते की अगर बात करें। और रजिस्टेंस जैसे कि हमने देखा, पहला रजिस्टेंस तो ये 1620 की यहाँ पर दिख रहा है। अगर हाँ ये लेवल पार हो जाता है तब मुझे ऐसा लग रहा है कि फिर ये 1750 से लेकर 1800 तक जाने की इसकी संभावना रह सकती है। और उसके बाद ये लेवल पार हो तो फिर ये तो थोड़े से मीडियम टर्म की बात करें तो 2000 प्लस भी जाने की संभावना रह सकती है। तो इन सभी सपोर्ट और रजिस्टेंस के ऊपर नज़र रख सकते हैं। कल इसके ऊपर वापस से चर्चा करेंगे, डेली चर्चा करेंगे। पूरे हफ्ते के हमने सपोर्ट और रजिस्टेंस देखे, एक बड़ी रेंज भी देखी, तो इसके ऊपर नज़र रख सकते हैं। और ऐसी जानकारी आपको और कहीं नहीं मिलेगी। इस वीडियो के बाद कुछ पॉसिबल ब्रेकआउट स्टॉक जो है वो हम शेयर करेंगे, जिसके अंदर आने वाले इस हफ्ते में और आने वाले समय में तेज़ी की पॉसिबिलिटी हो सकती है। टोटल 9 स्टॉक्स हैं, तो वो वीडियो भी ज़रूर देखें। ऐसी जानकारी के लिए सब्सक्राइब जरूर करें। और कल भी हमने कुछ स्टॉक शेयर किए थे, वो भी जरूर देखें, हमारे चैनल को विजिट जरूर करें। और एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर जो कि मैं हमेशा देता हूँ, आप कोई भी ट्रेड ले उससे पहले अपनी रिसर्च करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह ले, उसके बाद कोई डिसीजन ले। और डिसीजन ले तो उसकी जिम्मेदारी मैच्योरिटी के साथ खुद ही ले। ये वीडियो मैंने एजुकेशन पर्पस के लिए बनाई, मेरी तरफ से कोई भी बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। थैंक यू।